फतेहपुर जिले की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के युगराज सिंह महाविद्यालय में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। लगभग 400 बेटियों ने आज अपने जीवन साथी को यहां पर चुना है। उन सभी परिवारों को मैं धन्यवाद देती हूं जिन्होंने सामूहिक विवाह में विवाह करने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पर सरकार की यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। लगातार सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को आच्छादित करने का कार्य कर रही है। वहीं समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार यादव ने बताया कि जनपद में कुल 421 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके सापेक्ष 377 उपस्थित हुए, जिनका विवाह विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया है, जिसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय के तथा 2 विधवा पुनर्विवाह संपन्न कराया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति जी के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से जनपद फतेहपुर में 421 जो कन्याएं थी उन्होंने आवेदन किया था सामूहिक विवाह के लिए। उसमें से 377 हमारी जो कन्या है और जो वर पक्ष है वो उपस्थित हुए हैं और हमने विधि विधान से उनके सामूहिक विवाह को सकुशल ढंग से संपन्न कराया है। इसमें से 2 जोड़े हमारे हैं वो विडो हैं, 2 जोड़े हमारे अल्पसंख्यक हैं, शेष हमारे जो जोड़े हैं वो सामान्य जो वर और जो कन्या है उनके द्वारा संपन्न किया गया। सामूहिक विवाह में 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिसमें से जो हमारी सामान्य जो कन्या है उनको 35,000 रुपये उनके बैंक खाते में जाते हैं, 10,000 की उनको सामग्री दी जाती है और 6,000 रुपये उनके आयोजन के लिए होते हैं। जो विडो महिलाएं हैं उनको 40,000 रुपये की धनराशि दी जाती है और उनको 5,000 रुपये की सामग्री दी जाती है। 6,000 रुपये का उनका आयोजन पर खर्च होता है। फतेहपुर में इस साल हमने ये तीसरा आयोजन है। इससे पहले हमने 746 शादियाँ सभी ब्लॉक वाइज कराई थी। इसके 20 जनवरी को हमने यहीं इसी कार्यक्रम स्थल पर हमने 360 शादियाँ कराई थी। आज फिर ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें हमने 377 शादियाँ कराई हैं। लगभग हमने 1450 शादियाँ करा चुके हैं। जो समाज कल्याण विभाग है उसकी जो महत्ता है सामाजिक समरसता समाज में स्थापित करना, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक समाज कल्याण पहुँच करके विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे सामूहिक विवाह हो या फिर स्कॉलरशिप हो, हर प्रकार से, चाहे वो छात्र छात्रा हो, बुजुर्ग हो या हमारा युवा हो, हर वर्ग को और हर जो युवा है, वृद्ध हैं, सबको ये सहयोग प्रदान कर रहा है। जो निकाय और सामूहिक विवाह समारोह हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत है। जिन परिवारों की बेटियां हैं लेकिन संसाधन न होने के कारण बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, और मैं उन परिवार वालों को भी बधाई देना चाहूँगी जो लड़के पक्ष से हैं। सबसे बड़ी बात है कि लड़की वाले तो तैयार हो जाते हैं सामूहिक शादियों में, लेकिन लड़के वाले तैयार हों ये बहुत बड़ी बात है। और यही हमारे भारत की संस्कृति है कि एक सामूहिक विवाह में 400 के ऊपर बच्ची बेटी और बेटों ने अपने जीवन साथी चुने हैं। और मेरी शुभकामनाएं उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन परिवारों ने सामूहिक शादी करने के लिए निर्णय लिया और यहाँ सामूहिक शादियाँ हुई, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी जाति और मजहब को देख करके शादियाँ नहीं होती हैं। सामूहिक का मतलब है किसी भी समाज की, किसी भी मजहब की बेटियां हैं वो बेटी होती है, उस बेटी का कन्यादान अपने अनुसार उनके निकाय की परंपरा होती है, हमारे यहाँ भावरों की परंपरा होती है। शायद 2 बेटियों की यहाँ शादियाँ हुई हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शादी की मुबारक और शुभकामनाएं। मुझे लग रहा है कि अकेले कोई करेगा तो 4-6 रिश्तेदार आएंगे, गाँव के हो जाएंगे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जहाँ सारे अधिकारी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, अन्य समाज के गणमान्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी उपस्थित होते हैं। ये एक हमारी प्राचीन परंपरा जो सामूहिक विवाह की थी वो पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब परिवारों को ध्यान में देखते हुए इन गरीब बेटियों की शादी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। और ये दूसरा कार्यक्रम इस साल का है फतेहपुर में जो बड़े पैमाने पर